हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा कि सूर्य ग्रहण का थर्ड पार्टी पर या आपके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ा था। अब उस ग्रहण का आपके रिश्ते में क्या असर पड़ेगा? क्या ये जो ग्रहण आपके ऊपर लगा हुआ था इतने दिन से थर्ड पार्टी का, क्या वो हटेगा या नहीं हटेगा? आपके रिश्ते क्या मजबूत होंगे ग्रहण से या नहीं होंगे? अब आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं? क्या थर्ड पार्टी उन्हें छोड़कर जाएगी या नहीं जाएगी? ठीक है गाइस, क्योंकि काफी लोगों के जीवन में एक ग्रहण की तरह थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, जिसके कारण सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिर पर मुसीबतें आ गई हैं। जो रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था एकदम अचानक से खराब होता है और एक ग्रहण की तरह लग जाता है आपके ऊपर और सब कुछ बिखर जाता है आपका जीवन में। इस तरीके की यहाँ हालत हो गई है ना? तो हम ये चीज़ें सब देखेंगे अपनी इस रीडिंग में। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है गाइस, इसे मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। यह रीडिंग जब हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो सके। ठीक है, और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं जो कि एक्यूरेट होती है, बिल्कुल एकदम सटीक आपके बारे में मैं बताता हूं कि आपके ऊपर क्या परेशानी चल रही है, क्या समस्या है, उसी का मैं आपको निवारण कराकर ठीक करा देता हूं। क्योंकि चक्कर क्या है, आप कितने उपाय किसी से भी ले लीजिएगा अपने ग्रहों के लिए या अपने किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, जब तक आपकी जड़ पकड़ में नहीं आएगी कि आपकी क्या परेशानी है, जब तक आपका कुछ सही नहीं होगा। मैं हर बार समझाता हूं कि आपके ऊपर अगर निगेटिविटी है तो आप उसको चेक कराएं और उसको ठीक करें जल्द से जल्द, जिससे आपका समय ठीक हो सके, आपके जो बंद दरवाजे हैं वो खुल सके। क्योंकि निगेटिविटी का क्या होता है, जब निगेटिविटी ऊपर आ जाती है तो कोई भी काम पूरा नहीं होता है। पूरा जीवन ऐसा हो जाता है कि ये लगता है कि ये जीवन मुझे बिल्कुल खराब मिला है, जबकि ईश्वर ने सबके लिए अच्छा लिखा है, किसी के लिए बुरा नहीं लिखा। यह सब हमारे कर्मों का भी थोड़ा खेल होता है कि हमने किसके साथ क्या गलत किया पिछले जन्म में या क्या गलत करके आए हैं, थोड़ा उसकी वजह से भी यहाँ ये हालत हो जाती है। और जिसके जीवन में थर्ड पार्टी आ जाती है तो वो जरूर ब्लैक मैजिक वगैरह के चक्कर में फंस जाता है, जिसके कारण उसकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है। ठीक है गाइस, तो मैं बिल्कुल सटीक फेस रीडिंग करता हूं। अगर किसी को अपने बारे में या अपने किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो उनकी सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें, जिससे उनका सभी कुछ ठीक हो सके। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमारी एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। तो हम रेकी की मदद से अपने क्रिस्टल को चार्ज करते हैं।
हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें एनर्जी क्या बताती है। ठीक है गाइस, तो आप जब तक अपने पार्टनर पर फोकस करिए और हम देखते हैं कि हमें एनर्जी अब क्या बताती है, कि क्या ग्रहण के बाद आपके जीवन में असर पड़ा, क्या थर्ड पार्टी अब जाएगी या नहीं जाएगी, अब उनकी ग्रहण के बाद क्या सिचुएशन हो गई है, क्या आपका जीवन ग्रहण से ठीक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्या आपके रिश्ते में असर पड़ेगा ग्रहण का, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इसलिए आप अपने पार्टनर पर फोकस करिए और हम क्रिस्टल की रीडिंग शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि हमें एनर्जी क्या बताती है। जैसा कि एनर्जी मुझे बता रही है, जो ये सूर्य ग्रहण 25 तारीख को पड़ा था, उससे आपके जीवन में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आ गई हैं। क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं कि कुछ के पार्टनर का दिमाग बिल्कुल पलट गया है। वो इतनी स्पीड से अपने दिमाग को पलट गए हैं जिसको सोचना नामुमकिन है। जो यहां पर इतने सालों का आपका रिश्ता था आपके पार्टनर के साथ, वो यहां मुझे बहुत स्पीड से बदलता नजर आ रहा है, निगेटिव होता नजर आ रहा है। और थर्ड पार्टी ने ग्रहण का फायदा उठाकर आपके पार्टनर को अपने चंगुल में बहुत स्पीड से किया है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से उसने ये चाल चलकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच लिया, अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। ठीक है गाइस, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि ये ग्रहण में सबसे ज्यादा नेगेटिव काम किए जाते हैं और पॉजिटिव काम भी किए जाते हैं। तो थर्ड पार्टी ने यहां पर आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है। ये देख सकते हैं आप, ब्लैक स्टोन आया है जो दर्शाता है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बहुत कुछ किया है, जिससे आपके पार्टनर का दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया है। कुछ लोगों के पार्टनर की ये हालत हो रही है कि उनका दिमाग चेंज होता दिख रहा है, वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको अपने सही और गलत का समझ नहीं आ रहा है। जो इंसान आपको इतना प्यार करता था, इतना सब कुछ शेयर करता था, वो इंसान यहां एकदम से मुझे चेंज होता नजर आ रहा है। ठीक है गाइस, यहां पर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ गई है। हंसते खेलते जीवन को उसने बर्बाद कर दिया है। हो सकता है यहां पर कुछ लोग मैरिड भी हों, उनके जीवन में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, जिसकी वजह से उनका सारा जीवन उलट पलट हो गया। ये सिचुएशन हो गई कि सिर भारी रहने लगा, बीमार होने लगे, नींद नहीं आ रही है, इतना परेशान हो गए हैं जिसका हल नहीं मिल रहा है। तो यहां पर जो ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी कर रही है, वो आपके दिमाग को चेंज करने के लिए ही कर रही है, जिससे आपको उसका रास्ता ना मिले। वो आपको उनसे दूर करके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पास आना चाहती है, इसलिए वो सब ये गलत काम यहां करती दिख रही है। क्योंकि जब जब थर्ड पार्टी की एंट्री हुई किसी के जीवन में, तो एक ऐसा भूकंप, ऐसा भूचाल आया कि सारी चीजें उलट पलट हो गईं। जो हंसता खेलता परिवार था, जो हंसता खेलता रिश्ता था, जो हंसता खेलता एक रिलेशन था, वो बिल्कुल खराब हो गया। ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिंदगी रो रो कर काटनी पड़ रही है। आप
अपने पार्टनर को याद करके रो रहे हैं और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एंजॉय कर रही है और आपके पार्टनर को किसी भी तरह से कोई अफसोस नहीं हो रहा, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा उनके, क्योंकि उनके ऊपर कुछ कराया गया है। ठीक है गाइस, जो इंसान इतना प्यार करता था, आपको इतना चाहता था, इतनी केयर करता था, उसका एकदम से पलट जाना आपके लिए, वो यहाँ कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। उसके लिए आपको यहाँ अपना नेगेटिविटी जरूर चेक करानी चाहिए, जिससे उसको ठीक किया जा सके। ठीक है गाइस, तो यहाँ जैसे ही रीडिंग स्टार्ट हुई थी, ब्लैक मैजिक और थर्ड पार्टी का आया निकलकर, जो ग्रहण आपके जीवन में लगाया थर्ड पार्टी ने, तो थर्ड पार्टी ने ग्रहण का फायदा उठाकर आपके पर्सन को आपसे और दूर करने का पूरा प्रयास किया है, जिससे हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद कर रहे हो, या किसी से ज्यादा मनमुटाव कर रहे हो, या किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहां दिख रही है। तो यहां मुझे एनर्जी बता रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 25 तारीख की जगह 24 तारीख को दिवाली बनाई गई थी, क्योंकि 25 का ग्रहण था। 24 तारीख को सभी के पार्टनर यही सोच में लगे रहे कि अब मेरे पार्टनर का दिवाली का मैसेज आएगा, वो मुझे विश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पार्टनर ने आपको मैसेज तक नहीं किया, आपको विश तक नहीं किया, वो आपको इग्नोर कर गए, आपको भूल गए। काफी लोगों का मुझे यहां दिख रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो आपको जानते ही नहीं हैं कि आप हैं कौन। तो यहां पे गाइज मैं यही कह रहा हूं कि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को बिल्कुल चेंज कर दिया है और वो आपको भूलते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि ग्रहण के बाद क्या उनके ऊपर असर पड़ा है। जैसा कि मुझे यहां एनर्जी बता रही है कि काफी लोगों के पार्टनर ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, उनको मैसेज करना बंद कर दिया है, काफी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लोगों का ये तक हो गया है कि सुबह को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते थे या सुबह को उनको बहुत प्यारा मैसेज भेजते थे, वो भी उन्होंने कम कर दिए हैं करने, और किसी किसी के तो बिल्कुल बंद हो गए हैं मैसेज यहाँ। तो एकदम से उनका बर्ताव चेंज होना, आपके ऊपर ग्रहण का असर दिख रहा है। उनका जीवन तो पलटा ही पलटा, आपका जीवन बिल्कुल पलट चुका है, जिसको ठीक करना यहाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन चीजों का उपाय नहीं कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपको गोलियां खानी पड़ेंगी, फिर भी आपका यहाँ ठीक नहीं होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो चाल चली थी, जिसके लिए चली थी वो चाल, वो उसकी यहाँ मुझे सफल होती नजर आ रही है। उसका मकसद था आपसे दूर करने का, तो उसकी वो चाल मुझे यहाँ पूरी होती नजर आ रही है। और आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर बिल्कुल खराब हो गई है। वो आपको यही सोच रहे हैं कि आप हैं कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं। जो इतना पुराना रिश्ता था, इतने सालों से जानते थे, साथ रहते थे, सब एंजॉय करते थे, अचानक से सब कुछ चेंज हुआ। अब वो कहते हैं तुम हो कौन, मैं तो जानता ही नहीं। अगर कभी आपके पार्टनर का मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाता है तो वो गुस्से में आपसे बात करके पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। वो ये तक बोल जाते हैं उस पर्सन को जिससे वो अत्यधिक प्यार करते थे कि जा मर जा, तू मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहां दिख रही है। तो थर्ड पार्टी ने उनका जीवन बिल्कुल पलट दिया और आपका जीवन तो बिल्कुल ही खराब कर दिया। ऐसा गड्ढा खोद दिया जिसमें ना पानी भरा जा सकता है ना पानी निकाला जा सकता है। आप कहीं के नहीं रहे थर्ड पार्टी के आने से। तो यहां पर आपको अपना ठीक कराने की बहुत अति आवश्यकता है।
क्योंकि जो भी मैं प्यार देख रहा हूँ वो सब थर्ड पार्टी के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी के साथ ही आगे सब कुछ करने का मुझे उनका दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशन थर्ड पार्टी से जुड़ गया हो और आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि जो थर्ड पार्टी ने चाल चली थी वो उसकी यहाँ पूरी होती नजर मुझे आ रही है। जैसा कि यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी यहाँ है कौन। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर आपकी फ्रेंड, आपके कोई परिवार का या उनके परिवार का या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है। वो इतना भड़का देता है आपके खिलाफ, बिना बात के झगड़ा करा देता है, जिससे आपका रिश्ता बिल्कुल खराब हो जाता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। वो आपके पार्टनर को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। जो वो कहे वही सब ठीक उसको यहाँ लगता है और वो उसके बातों से सुनकर काम करते भी हैं और आपको इग्नोर करते हैं। अगर यहाँ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब होता है या खराब होता दिख रहा है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप फेस रीडिंग जरूर कराएं, जिससे आपका समय रहते जड़ पकड़कर ठीक किया जा सके, आपके रिश्ते को बचाया जा सके। क्योंकि अगर रिश्ते में ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मुश्किल तो पड़ती है सही करने में, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है सही होने में। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कोई उपाय बताया, जैसे बुखार आपको आया शरीर में, आपने कोई बुखार की गोली खाई और बुखार उतर गया, उस तरीके से ये नहीं होता है। आपको अपने उपाय करने होंगे मन लगाकर, जिससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप सोचें कि मैंने आज उपाय दिया कोई और वो कल ही आपको ठीक कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ को सही करने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है गाइस, अगर कोई आपको यहाँ कहता है कि मैं आपका बिल्कुल कल से ही सही कर दूंगा, अभी 2 घंटे में सही कर दूंगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बहला फुसलाकर बोल देते हैं, आप उनकी बातों में आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही करने के लिए टाइम जरूर लगता है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखकर, अगर देखिए परेशानी आई है आपके ऊपर तो वो जाएगी भी, लेकिन उसका हल आप लीजिए। अगर आप भी गलत काम करेंगे, थर्ड पार्टी ने जैसा किया है, कुछ लोग आते हैं कि सर थर्ड पार्टी ने जैसा मेरे साथ किया है आप भी उसके साथ वैसा कर दीजिए, तो मैं नहीं करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा गलत है। मेरा काम यहाँ गलत काम करना नहीं है, उसको सही करना है। चाहे कोई भी आए उसका अच्छा करना है। वो उसके कर्म थे जो उसने आपके साथ किया। ठीक है, उसने अपने कर्म खराब किए। अगर वो गलत कर रहा है तो आप इन गलत चक्करों में ना पड़ें, किसी भी गलत चीज़ का प्रयोग ना करें जिससे आपका जीवन और खराब हो जाए। ये चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं कि मैंने ये गलत चीज़ करा दी तो वो मेरे चंगुल में आ जाएगा या उसका खराब हो जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपके ऊपर बहुत नेगेटिव रहता है। उसका जीवन तो खराब हुआ यहाँ, आपका जीवन भी बिल्कुल खराब हो गया। 2 दिन की खुशियां रह जाएंगी फिर आपकी। मैं हमेशा समझाता हूं कि मैं यहाँ ठीक करने के लिए बैठा हूं, आप लोगों का ठीक करने के लिए बैठा हूं। तो यहाँ पर आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपके पार्टनर आपको भूल रहे हैं, बात बात पर आर्गुमेंट हो रहे हैं आपके, अगर उनसे बात हो रही है तो झगड़े हो रहे हैं, वो आपसे दूरी बना रहे हैं। वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर वशीकरण या कोई तंत्र विद्या की गई है। ठीक है गाइस, तो मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त जो भी चल रहा है वो एक कार्मिक साइकिल है इन लोगों की। ये दोनों एक दूसरे के कर्मा क्लीन करने के लिए एक दूसरे की लाइफ में आए हैं, लेकिन अगर आपने समय रहते इसके उपाय कराए तो अल्टीमेटली ये थर्ड पार्टी इनके जीवन से निकल भी जाएगी, है ना गाइस। तो जैसा एनर्जी मुझे बता रही है कि थर्ड पार्टी अगर चाल चल रही है कोई गलत, तो आप
आपको एक्शन लेकर उसको ठीक करना है। आप निगेटिविटी चेक कराइए अपनी, उसका उपाय लीजिए, अपना ठीक करिए, तभी यहाँ ठीक होगा। अन्यथा आप कितना भटक लीजिए, कितना कुछ सोच लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ आपके ऊपर की गई है, जब तक उसका उपाय नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होने वाला। आप कितना कहीं भी कर लीजिए कुछ, जब तक इसका हल नहीं देखेंगे क्या है, जब तक नहीं मिलेगा कुछ भी आपको। ठीक है गाइस, कुछ लोगों की मुझे यहाँ हालत ऐसी भी दिख रही है कि वो इतना परेशान हो गए हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, सिर भारी सा रहता है, कमर दर्द रहता है। वो सब उन्हीं कारण से होता है क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी कुछ कराया है, आपको हटाने के लिए कराया है, जिसको उपाय लेकर आप ठीक करा सकते हैं। जो आपके हंसते खेलते परिवार में एक ग्रहण लगा थर्ड पार्टी का, उसका आप उपाय करके ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी जाती नहीं है। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल ठीक हुई है और थर्ड पार्टी बाहर निकली है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या करती है मैं बताता हूँ। थर्ड पार्टी आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर कुछ गलत काम ऐसा कराती है जिससे आप दोनों में मनमुटाव हो जाए, आप दोनों अलग हो जाएं, जो आपका रिश्ता है बिल्कुल टूट जाए, जबरदस्ती के आप में झगड़े हो जाएं। थर्ड पार्टी का यही करना होता है। जब मैं उन चीज़ों का उपाय बता देता हूं आपको, तो आपके रिश्ते में सुधार होने लगता है और आपको वही चीज़ समझ आने लगती है कि थर्ड पार्टी मेरे साथ गलत कर रही थी, कि थर्ड पार्टी ने मेरे पार्टनर के ऊपर ये सब गलत किया। तभी आपके पार्टनर आपकी सुनेंगे। आप कितनी ही बीन बजा लीजिए, सॉरी मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि आप कितनी बीन बजा लीजिए उनके आगे, आपके पार्टनर यहाँ बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को बांध दिया है। आप कितना कुछ बोल लीजिए उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो जो ग्रहण लगा है थर्ड पार्टी का आपके जीवन में, आपको उसको रिमूव करना होगा, उपाय लेकर ठीक करना होगा। आप उसको उपाय लेकर ठीक कराइए। मेरे काफ़ी क्लाइंट जो हैं यहाँ पर ठीक हुए हैं, जिनका थर्ड पार्टी से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म हुआ और अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर कराती है और आपका जीवन खराब कर देती है। ऐसा नहीं है कि ये सब आपके साथ ही हो रहा है, ये सब करने के ऊपर होता है। आप अपने को गलत नहीं बोलिए। मैं हर बार कहता हूं आप किसी को गलत मत बोलिए, अपने को गलत मत बोलिए, क्योंकि ये सिचुएशन से निकलने का सोचिए आप। ये सिचुएशन इतनी बुरी आपके ऊपर आई है, इसका हल ढूंढें। आप रीडिंग लें, उसका हल लें, उपाय लेकर उसको ठीक करें, वो तो आपका ठीक है। आप जबरदस्ती का फालतू दिमाग लगाएंगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, क्या मैं इतनी गलत थी या मेरे साथ ये सब हुआ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये परेशानी आई है आपके ऊपर तो जाएगी भी जल्दी। आप गलत काम ना करें, सही निर्णय लें और सही कार्य करें, तभी आपका यहाँ सब कुछ ठीक होगा। ठीक है गाइस, एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपके पर्सन थोड़े कच्चे हैं, कान के कच्चे जिसे कहते हैं। वो हर किसी की बातों को सही मान लेते हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में उनसे कुछ कहा, बिना सोचे समझे वो उनको सही मान लेते हैं। एक तरफ आपको इतना प्यार करते हैं, दूसरी तरफ आप पे संदेह कर रहे हैं, आप पे शक कर रहे हैं कि ये ठीक तो नहीं बोल रहा। तो ये सब बदलाव जो आता है किसी के करने से, कुछ गलत करने से ऐसा बदलाव आता है। अन्यथा आपका जीवन थर्ड पार्टी के ना होने से बहुत अच्छा चल रहा था। आपके जीवन में खुशियां चल रही थी। आप खुद सोचिए, जो जीवन आप इतना अच्छा व्यतीत कर रहे थे, जो अचानक से जो एकदम खराब हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उसी कारण को मैं पकड़कर आपको बताता हूं और उसका उपाय कराता हूं, जिससे आपका वो ठीक हो सके। ठीक है गाइस, तो जैसा कि हमारा एक टॉपिक और था, अब सूर्य ग्रहण के बाद थर्ड पार्टी
आपके पर्सन को छोड़कर जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है गाइस, तो मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है काफी लोगों का यहाँ ठीक होगा, वो भी उपाय करने से ठीक होगा, क्योंकि ये ग्रहण है आपके जीवन में। थर्ड पार्टी को मैं ग्रहण ही बोलूंगा, वो ग्रहण है आपके जीवन में, वो कुछ ठीक नहीं करने देगी। ना आपका जीवन ठीक होगा, ना आपके पार्टनर का जीवन ठीक होगा। ठीक है गाइस, तो थर्ड पार्टी के जाने का तो यहाँ आप सोच ही नहीं सकते उनके जीवन से, जब तक आप उनके उपाय लेकर ठीक नहीं कराएंगे। अगर यहाँ आप सोचते रहेंगे कि मैं बाद में ठीक कराऊंगा, ये जब ठीक कराऊंगा, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। काफ़ी सिचुएशनें यहाँ खराब होती मुझे आगे दिख रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको बिल्कुल छोड़कर चले जाएंगे, आपको ब्लॉक कर दें, ऐसी सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। तो ऐसी नौबत नहीं लाइएगा आप। मैं किसी को डरा नहीं रहा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है वही बता रहा हूँ। कुछ के पार्टनर मुझे यहाँ परेशान ज़्यादा दिख रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ काम नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको समझाना होगा, उपाय लेकर ठीक कराना होगा, तभी आपका रिश्ता मुझे यहाँ ठीक होता दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, अगर आप अपना यहाँ सब कुछ ठीक करा लेते हैं तो आपका रिश्ता यहाँ फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा। जो भी दिवाली से पहले की आपके पर्सन पर या आप पर परेशानी आई हैं, वो दिवाली के बाद जरूर बड़ी होंगी। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोगों का जीवन में बहुत बदलाव आया होगा, उनके पार्टनर के दिमाग में काफ़ी बदलाव आया होगा। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। आप कोई भी परेशानी लाइए, मैं उसको ठीक कराऊंगा और आपका जीवन बिल्कुल दोबारा की तरह सब कुछ खुशियों से भरा कर दूंगा। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि जो मैं फेस रीडिंग करता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट करता हूँ, और जो परेशानी है उसकी जड़ पकड़ के बताता हूँ कि इस वजह से आपके जीवन में परेशानी आई है, आप ये सब उपाय कर लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। और उन उपायों से काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। अगर आप उपाय मन से करेंगे तो आपका जल्दी यहाँ सब कुछ ठीक होगा ही होगा। ठीक है गाइस, और अगर आप पे इस तरीके की परेशानी आ रही हैं या कोई भी परेशानी आप पर आ रही है आपके जीवन में, तो आप एक बार मेरे से फेस रीडिंग जरूर कराइएगा। मैं पक्का दावे से बोलता हूं कि आपका जीवन मैं बदल दूंगा, पूरा ठीक कर दूंगा पूरा। आप चिंता मत करिएगा। ठीक है गाइस, आप उपाय करिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि ठीक नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिसे भी मैं उपाय देता हूं मैं अपने भगवान से पूछ के देता हूं, अपनी तरफ से कोई उपाय नहीं देता किसी को, है ना। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है मैं वही उपाय दूंगा। तो आप अपनी फेस रीडिंग कराइए, अपना ठीक करिए जल्द से जल्द और खुशियों से अपना जीवन बिताइए, मैं यही आपसे कहूँगा। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, जिस किसी के ऊपर ये सब कष्ट चल रहे हैं उनको वो रास्ता दें जिससे उनका जल्द से जल्द जीवन ठीक हो सके। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर मैं बोलता रहूँगा आगे तो बहुत लंबी रीडिंग जाएगी, मैं यहीं रोकता हूँ अपनी रीडिंग को। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आप चिंता मत करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।